अब आगे बढ़ते हैं, और कौन से कारण है। नंबर 5वां कारण है क्रोध व चिंताएं। इसको समझिए, एसिडिटी बढ़ाने का यही कारण है। जो लोग फल फ्रूट सलाद पे चलते हैं महीनों महीनों भी, फिर भी एसिडिटी नहीं जा रही है, इसका मतलब है क्रोध और चिंताएं। अब क्रोध और चिंता का क्या रोल है वो समझिए। क्रोध, 1 सेकंड के क्रोध में 1-1.5 लाख रेड ब्लड कार्पल्स जल के नष्ट हो जाते हैं। क्रोध अग्नि जिसके ऊपर अपन जलाते हैं, पहले तो क्रोध अग्नि अंदर हम पैदा करते हैं, पहले तो अंदर जलाती है, फिर सामने वाले को लगे या न लगे वो बात की बात है। क्रोध अग्नि ऐसी अग्नि है जो कभी भी शांत नहीं होने वाली है और जलती रहती है, स्वयं को भी जलाएगी, औरों को भी जलाएगी, उसके सराउंडिंग में जितने भी आदमी आएंगे वो भी अशांत हो जाएंगे। तो अग्नि जल रही है तो अग्नि सराउंड में जितने भी आएंगे तपत मिलेगी। अब इसके कारण क्रोध करना है, मैं नहीं कहता हूं नहीं करना है, जरूर करना है और करिए भी। वो किस पे करिए, केवल सुधार पे, माना बच्चों को सुधारना है। और क्रोध 3 टाइप का रहता है। एक रहता है पानी में लकीर, इस टाइप का क्रोध जो करो और मिट जाए। दूसरा रहता है बालू पे लकीर खींचो, वो भी जल्दी मिट जाती है। तीसरा क्रोध जो छेनी हथौड़े से इस पत्थर पे जो करते हैं ना, वो नहीं करना, वो जन्म जन्मों तक भी नहीं जाती है। क्रोध के बाद ये जन्म लेती है चिंताएं। एक बार तो गलती में क्रोध कर लिया जिसके ऊपर, वैर हो गया माना उसके बारे में कहीं मेरे से वापस में बदला नहीं, वो चिंता चलती रहती है। चिंता माना चिंता की बराबर समान, जलाती रहती है। नर्वस सिस्टम, ब्रेन, एंजाइटी, अनिद्रा, ये सारी चिंताएं और आपकी क्रोध पैदा करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। छठा है दवाइयों का अधिक सेवन। दवाइयाँ मैंने पहले ही बताया बहुत गर्म रहती है, हमने खुद बनाई है, और डॉक्टर भी लोग बोलते हैं कि दवाइयाँ खाओ तो कुछ खा के खाना। उसका तात्पर्य है कि उसमें पानी कंटेंट्स होगा तब दवाइयाँ मिलकर उसका डाइल्यूट फॉर्म हो जाए। तो दवाइयाँ साइड इफेक्ट करती है। कोई भी दवाई, ये दिमाग में याद रख लो, कभी किसी को ठीक नहीं करती है, क्योर नहीं करेगी, मेंटेन जरूर करेगी। मैंने तो एक इसके विश्वराज चौधरी का एक लिखा था वीडियो, उसमें इंटरव्यू ले रहे थे उनसे, उसने बताया था कि आप ऐसी कोई मेडिसिन ले आओ जो ये रोगों को ठीक करती है। रोगों को मेंटेन कर रही है वो नहीं, डायबिटीज को मेंटेन करना, बीपी को मेंटेन करना, ये नहीं। जो आपके पैथी में एविडेंस प्रूफ हो कि ये रोग, इस रोग में ये मेडिसिन ठीक करती है, आप ले आओ। कुछ नहीं, ये सच्ची बात है। टेम्पररी रिलीफ देती है रोग के लक्षण को बचाने के लिए, वो चलेगा। इमरजेंसी के लिए ठीक है, थोड़ी बहुत लेना है, जरूरी भी है। यहाँ एक्सीडेंटल केस में जरूर भी है, बस उतना कुछ टेम्पररी पीरियड है, फिर वो हटा करके, क्योंकि एलोपैथी जरूर है केवल इमरजेंसी और एक्सीडेंटल केस में। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लास्ट, जो 7वां है वो है शौच के वेग को रोकना। ये कब्ज का मुख्य कारण है। जब भी कॉल ऑफ नेचर आ जाए, जब भी शौच का ख्याल हो जाए, किसी भी मीटिंग में बैठे हो उठ करके चले जाना चाहिए। ये कॉल ऑफ नेचर है, ये जाना चाहिए, इसको टालना नहीं चाहिए। हमें मजबूर है, किसी मीटिंग में बैठे हैं, किसी अति आवश्यक कार्य में बैठे हैं, जिसके कारण हम नहीं उठ पा रहे हैं। यहाँ बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, टीचर बोर्ड पे पढ़ा रही है, नहीं उठ पा रहे हैं। इसके कारण क्या होता है, जो नर्व, ये 2 नर्व यहाँ से निकलती है जो रेक्टम को जाके खोलती है, ये नर्व जो है वो शिथिल पड़ जाती है, सुन्न हो जाती है, फिर हमें ख्याल ही नहीं होता है कि शौच का ख्याल है आ रहा है। सुबह आप 9, 10, 11 बज जाएंगे, ख्याल ही नहीं होगा कि शौच में जाना। नहीं तो नियम ये है, सुबह 5-6 बजे जैसे उठते ही नहीं है, पहले दौड़ के जाना पड़ता है, जैसे बचपन में हम जाते थे। ये नर्व है। मैक्सिमम 80% कब्जी मानसिक तनाव के कारण है।
चिंता के कारण है। और ये तभी जाएगी जब टॉयलेट में जाओ, नहीं ख्याल हो रहा है, सुबह अर्ली इन दी मॉर्निंग जाओ, 15 मिनट प्रेम से बैठो, मन को समझाओ मेरे को 15 मिनट बैठना है, विचारों से मुक्त रहो। बस जैसे ही शिथिल रहेंगे, धीरे धीरे मल का प्रेशर आएगा। जब बिल्कुल एनस के एंड तक पहुंचेगा ना, तो आपका ख्याल होगा, तब प्रेशर देकर के निकाल दीजिए। और वैसे अगर बार बार प्रेशर देंगे, निकलेगा नहीं और पाइल्स हो जाएंगे। जिसको पाइल्स का प्रॉब्लम है, जोर दे करके बाहर नहीं निकालना, ठीक है। ये आपका सोच के वेग की बात है। अब वेग दूसरे भी हैं। यूरिन आ रहा है तो उस वेग को भी नहीं रोकना, नींद आ रही है उस वेग को भी नहीं रोकना, छींक आ रही है उसको भी नहीं रोकना, बवाई आ रही है उसको भी नहीं रोकना। जो नेचुरल योग है, भूख लग रही है तो खाने के लिए जो जो नेचुरल वेग है वो ले, आप उसको उसी टाइम करिए, तो आप इन भयंकर रोगों से मुक्त हो जाएंगे। एक लेडी थी जो जब भी मीटिंग में बैठती थी, उसको ऐसे बाबा आती थी, मुँह कर देती थी। और एक दिन इतनी भयंकर रूप से आई कि उन्होंने यूं किया तो लंग्स ब्लास्ट हो गए। तो इसलिए नेचुरल वे को नहीं रोकना है। क्या ठीक है, चलेगा चलेगा। वो इसलिए दो दो रास्ते भगवान ने दिए, जो छींक आ रही है, नाक से नहीं आ रही, मुंह से आ रही, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि शरीर में भगवान ने हर दो दो चीज दिए हैं, 2 किडनी दिए हैं, 2 लंग्स दिए हैं। ये क्या है कि एक खराब हो जाए दूसरा खराब, तीसरा। नाक नोज भी 2 दिए हैं, कान भी 2 दिए, सब उन्होंने 2 दिए हैं सब्स्टिट्यूट करके। तो कोशिश ये करें अपन जितना नेचुरल पे रहें और दूसरा करें। अब आगे बढ़ते हैं सर। आगे बढ़े सर। हमारा म्यूकस चिकनाई जो बनती है दूध वाली चीज़ों से, और ये मीठी चीज़ों से, शक्कर वाली चीज़ों से, मिठाइयों से, और दूसरा ये तली चीज़ों से। ये 3 चीज़ म्यूकस पैदा करने वाली। ये तीनों छोड़ो, 1 महीने के अंदर म्यूकस बनेगा नहीं। साइनस में नाक बंद हो जाती है बार बार, रात को ज़्यादा होता है बच्चे को, तो उसके लिए क्या करना है? साइनस के लिए जो बंद हो जाता है, एक तो यहाँ स्टीम भेजिए, यहाँ पर एक पोटली बना लीजिए, उस पोटली में 4 चीज़ें रखिए, आपका अजवाइन, काली मिर्च, लौंग और कपूर। उसको आप सूंघिए तो आपका ये नाक से लेकर के आपका यहाँ तक लंग्स तक खुल जाएगा, पैसेज, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा। चलिए सेकना है थोड़ी ऐसे की बात ही बस। हाँ, चलो आगे बढ़े आगे। अब आप आ जाइए निवारण पे। ये 7 कारण याद हो गए या एक बार रिपीट कर दूं? सुन लीजिए पहले। पहला कारण है गरम मसाले, लाल मिर्च, नमक और शक्कर। दूसरा कारण है नशीलीदार वस्तुओं का अधिक सेवन, चाय, कॉफी, तंबाकू, अल्कोहल। तीसरा कारण है मांस, मछली, अंडा। चौथा कारण है पक्व आहार का अधिक सेवन, अपक्व आहार, फल, सलाद तक अभाव। पांचवा है क्रोध व चिंताएं। छठा है दवाइयों का अधिक सेवन, सोच के वे को रोकना। 7 कारण। सर अक्टूबर से फेब्रुआरी मुझे बोले थे, हैं? अक्टूबर से फेब्रुआरी 4 आंवला। और दूसरा बोले थे। हाँ, और अप्रैल से जुलाई तक बेलफल। अब आप आ जाइए एसिडिटी की मेडिसिन। जो एसिडिटी, जलन कम करें उसकी मेडिसिन। नंबर 1 मेडिसिन है फटे दूध का पानी। नंबर 2 है फलों व सब्जियों का रस, जैसे अनार का रस है, नारियल पानी है, पत्ता गोभी का रस है, लौकी का रस है आदि। अब इसमें भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। लौकी का रस पेट में जो एसिडिटी है उसको कम करती है, क्योंकि उसका शेप लौकी का पेट के ऊपर हुआ है। ककड़ी जो खीरा आता है, कुकुम्बर, वो यूरिन में अगर जलन है तो वो कम करती है। और पेठा
बॉडी में कहीं भी जलन हो उसको कम करता है। यहाँ से खट्टी डकारें आती है, जलन होती है, तो इसमें गाय का ठंडा दूध रिलीफ देता है, परंतु आगे चल के गाय के दूध को नहीं लेना। और अगर पेट में कभी भी जलन हो और उसके लिए आप अगर तुरंत राहत चाहते हो तो मिश्री लेकर के चूस लीजिए या अंदर भेज दीजिए, वो तुरंत विद इन सेकंड में आपका वो जलन कम हो जाएगा। क्योंकि एसिडिक ये क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो निकल आता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। नींबू है, नींबू का रस एसिडिक ग्रुप का है, अंदर जाकर के अल्कलाइन। पेठे का रस है, ये आप रस जितने भी है सब्जी और फलों की आप लेते रहिए। आप संतरे का रस अच्छा है, ओके। गाय का दूध नहीं लेने का जैसा गाय का दूध है, गाय का दूध नहीं लेने का इधर का। हाँ, यहाँ से जो यहाँ तक की जलन आती है ना, उसमें ठंडा गाय का दूध। मैं एक और बता दूं, देखो जो चीजें मैं नहीं लेना चाहिए और अध्यात्म से मना है, परंतु वो कभी कभी बहुत अच्छा फायदा करती है। मैं एक आपको उदाहरण बताऊं, एसिडिटी की अगर आपने लापरवाही की तो 3 जगह अल्सर हो सकता है। एक स्टमक में जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर, दूसरा वहां से ड्यूडेनम निकलता है, उसमें अगर उलझ जाता है उसको ड्यूडेनल अल्सर बोलते हैं, तीसरा छोटी आंत में उसको पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। अगर अल्सर हो गया है, आप कितना भी एलोपैथी करवाओ, कितना भी नेचुरोपैथी करवाओ, कितना भी अल्कलाइन डाइट लो, एसिडिक डाइट तो ले ही नहीं पाओगे, खुद ही दूर फेंक दोगे, अल्कलाइन नहीं ले पाओगे। ऐसे पेशेंट का क्या होना है, मैं एक उदाहरण बताता हूँ, सिर्फ एक उदाहरण से बताऊं। पेशेंट तो काफी, एक एलोपैथी का डॉक्टर, एक आयुर्वेदिक का डॉक्टर, ये दोनों हमने रूप अपनी नजरों से ठीक किया है। एक व्यक्ति था हमारे केंद्र में, 19 दिन से रह रहा था और रात को भोजन करता था, तड़पता रहता था और सारे जितने पेशेंट रहते हैं सबकी नींद हराम कर देता था। ऐसे जैसे व्याख्यान चल रहा है तो हमारे यहाँ कैंप चलता है, तो वहाँ मैं व्याख्यान दे रहा था, उसमें से 8-9 लोग मेरे पास आ गए कंसल्टेंसी के लिए। बोले वो एक निवेदन करना है। क्या करना है? बोले आपके यहाँ एक पेशेंट है, वो बहुत चिल्लाता है, तड़पता है और उसको देखिए। मैंने कहा भाई मैं क्यों देखूं, जब वो हमारे 17-18 डॉक्टर हैं हमारे केंद्र में, तो जब वो आपको देख रहा है तो मैं क्यों देखूं किसी दूसरे पेशेंट का। बोले नहीं, वो उसको ठीक नहीं कर पा रहा है, 19 दिन से परेशान है। मैंने कहा दूसरे डॉक्टर को दिखा दो मैं पड़ोस में। बोले 2 डॉक्टर बदल चुका है। तो मैंने भाई मैं तो नहीं देखूँ, क्योंकि मैं किसी पेशेंट के दूसरे डॉक्टर के रिपोर्ट नहीं करूँ। आखिर उन्होंने खूब निवेदन किया, खूब किया। मैंने कहा चल यार देख लेता हूँ, देख लूँ। पेशेंट आया, रिपोर्ट दिखाई। मैंने कहा यार तेरे को गैस्ट्रिक अल्सर है, छाला है पेट में। बोले हाँ। तो मैंने तुम खा क्या रहे हो? बोले भाऊ यही जो भोजन मिलता है। अरे यार मेरे अंदर से निकल आया। मैंने कहा अगर ये भोजन खा रहे हो तो बचोगे नहीं, मर जाओगे। ये निकल आया मुझे। बोले क्यों? यहाँ तो सात्विक भोजन देते। मुझे मालूम है, मुझे ये सात्विक है। तो बोले मैं क्या करूं? मैंने कहा तेरा ये भोजन ही नहीं है। तू अगर पका हुआ भोजन लेता है, भाई वेजिटेबल खिचड़ी ले रहा है, दैट इज एसिडिक। अंदर जा रही है, वो जहां आपका फोड़ा है वहां पहले से अग्नि के कारण वो फोड़ा हुआ है, अग्नि जल रही है और ये जैसे ही जाएगी उससे संपर्क करेगी और जलन पैदा करेगी और तड़फन पैदा करेगी और मुश्किल से 20 मिनट के बाद तुमको जलन महसूस होगी, तकलीफ। बोले भाव बिल्कुल सही बोला, मैं 20 मिनट के बाद तड़पता हूँ। दूसरा मैंने कहा ये जो रफेज दे रहे हैं, फल फ्रूट सलाद, इसमें रेशे ज्यादा हैं। ये जब अंदर जाता है और जब फोड़े से संपर्क में जाता है तो जो रेशा है उसको खुरसता है और खुरसता है, तुम तड़पते होंगे दर्द के बाद। बोली बिल्कुल। मैं कहा आधे घंटे के अंदर। बोले वो ये दोनों ही काम। मैंने कहा ये तेरा भोजन है ही नहीं। तो बोले मैं क्या करूं? मैंने कहा आप सुन, बता देता हूं, करना तेरे को।
गाय का ठंडे में ठंडा दूध लो और केला लो, दोनों को मिक्स करो, मक्खन की तरह बनाओ, आइसक्रीम की तरह बनाओ। एक टाइम सुबह खाओ, एक टाइम शाम को खाओ, और दिन में 3 बार नींबू पानी का रस पियो। और तेरा कुछ न इलाज है न क्या है, कुछ भी नहीं है तेरा, ठीक है। उसने शाम को ही आज केला लेके आया, दूध भी लेके आया। आपने मैंने कहा तुम किसी अस्पताल को, किसी डॉक्टर को बताओ मत बताओ। तो चुपचाप से वो घर में बना करके और रात को पिया और खाया, सो गया। दूसरे दिन वही 9 लोग आके बोले भाऊ क्या दिया तुमने उनको? बोले क्या हुआ? बोले रात्रि भर भी वो नींद से जगा ही नहीं, तड़पने की तो बात ही अलग। मैंने कहा अच्छी बात है भाई, खुशी की बात है। उतने में ही वो पेशेंट भी आया, वो नीचे से अपने डॉक्टरों से होता हुआ आया। बोले देखो मेरे को कल बहुत राहत मिल रही। बोले कैसे हुआ? बोले अब तुम उनके यहाँ चले जाओ, या मैं हमारे यहाँ बता। वो आया, बोले वो ठीक हो गया। मैंने कहा ठीक हो गया, तड़पन नहीं है। अब मैंने कहा तेरा यही मेडिसिन है, यही डाइट है, इसको चलाओ। बोले ठीक है। और वो नीचे वाले डॉक्टर किसी कारण से चेक पे साइन करना आ गए। बोले बाबू ये बहुत तंग करता है किचन में, इसको समझाओ और इसको आप ही ठीक करो। मैंने चलो ठीक है, अथॉरिटी मिल गई। मैं 4 दिन के बाद कहीं दिल्ली गया, दिल्ली से इसका फोन आया। बोले बाबू फिर जलन हो गई। मैंने कहा पक्का तूने बदमाशी की होगी, वैसे नहीं होगी। बोले नहीं बाबू मैंने कुछ नहीं खाया। मैंने कहा कल आता हूँ देखो। मैंने कहा सच सच तू बता तुमने क्या खाया पिया? बोले वो खाया पिया कुछ नहीं था, मैं बाजार में गया किसी काम से, वहाँ नारियल के पानी देखे बहुत अच्छे, और एक कटवा करके नारियल का पानी पी। मेरे कहा यार मैंने को नहीं मालूम था कि नारियल का पानी दूं। बोले जैसे पिया ना 15 मिनट बाद जलन हुआ। मैंने कहा देना ही नहीं था। मैंने कहा मेरे पास अभी किताब नहीं है, मैं किताब को खोल के आपको पढ़ा था कि एक्यूट डिजीज में अल्सर के लिए क्या डाइट है और क्या डाइट है, मैं आपको बता देता। तो फिर बोले यार मैं एक बात बताऊं, मैं बताऊं? बोले यार मैं खुद डॉक्टर हूँ। मैं कहा तू डॉक्टर है? अरे तू सिर्फ गूगल पे चले जा, उस पर लिख दे व्हाट इज द मेडिसिनल डाइट फॉर अल्सर, डॉक्टर एच.के. बकरू, सब तुमको मालूम है। वो तुरंत गया और खोल के देख के आ गया। तो उसमें पहले स्टेज पे लिखा था अगर एक्यूट पोर्शन है तो केवल गाय का ठंडा दूध और ये केला, इसके अलावा कुछ नहीं, नींबू पानी। नींबू पानी हीलिंग करता है। और फिर 15-20 दिन के बाद उन्होंने लिखा था अनार का जूस, पत्ता गोभी का जूस और नारियल का पानी और चिकने वाले दूध और फल, ये लिखे। तो मैंने कहा तेरा तो अभी एक्यूट पोर्शन है, फर्स्ट ये भी नहीं हुआ, वो ये तेरे को करना है। उन्होंने 14 दिन वहाँ पर और रह कर किया, कोई तकलीफ नहीं, बढ़िया हो गया। फिर उसने कहा था अब मैं खिचड़ी और दाल खा के देखूं। मैंने कहा यार देख, अगर थोड़ा हील हो गया होगा तो तेरे को कुछ नहीं होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो कंटिन्यू। अब तेरे को टेस्ट करना है तो 1 चम्मच चावल 1 चम्मच दाल ये खा ले, अगर तकलीफ हो तो उतनी तकलीफ होगी 1 चम्मच चावल ले, और नहीं तो नहीं। और हील हो गया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। खाया तो उसको हल्की सी हुई, मैंने कहा अभी हील नहीं हुआ। वो फिर डिस्चार्ज हो गया। फिर 2-1.5 महीने के बाद फोन करता है, 1 महीना मैंने वैसे चलाया, फिर जो सेकंड स्टेज मैंने गूगल पे देखा वैसे चलाई, अब मैं सब कुछ खाता हूँ। तो इस तरह का मैं आपको ये इसलिए कहता हूँ अपना डॉक्टर खुद बनो। आपको दूध अच्छा करता है, इसको नुकसान करता है। आपको करेला का रस फायदा करता है, इसको नुकसान करता है। आपको व्हीट ग्रास जूस फायदा करता है, दूसरे को नुकसान करता है। तो इनको जो है नुकसान और फायदा करता है, तो दोष इनका नहीं है, दोष हमारे शरीर में अंदर क्या विकृति आ गई है वो लोग। कितने भी नेचुरोपैथी के डॉक्टर हो सब अच्छे हैं, जो जैसा कहे सुनो उनकी, जो एलोपैथी का बोले सुनो उनकी, आयुर्वेद में सुनो उनको, करो वही जो आपका अंदर वाला डॉक्टर कहे। क्योंकि ठीक अंदर वाले डॉक्टर को करना है, उसको कौन सी मेडिसिन चाहिए कौन सी नहीं चाहिए वो खुद बताता है। एक व्यक्ति एलोपैथी का डॉक्टर, उसको तो पानी पिए तो भी हाय तो मां। मैं जब फोन पे ही कांटेक्ट हुआ, बाद में उन्होंने बताया जब ठीक हुआ तब बोले मैं एलोपैथी का डॉक्टर हूं। मैंने कहा तुम्हारी अगर ये हालत है तेरे को पानी भी नहीं पीना, अगर जिंदगी बचाना चाहते हो तो कुछ भी नहीं देना। चला, मैंने कहा उसके बाद तुम पानी पीना
उसके बाद फिर जो इसको प्रोसेस बताया वो पीना, इस तरह करके वो व्यक्ति 2.5 महीने में कंप्लीट हो गया। उसने एक ही मेरे को बात की थी, बोले भाऊ 2.5 महीने में मेरा खर्चा टोटल 1000, 2000, 3000 लगा और मेरे अपने डॉक्टरों ने खूब निचोड़ा, पूरा मेरे को खाली कर दिया, पैसों में बर्बाद हो गया। मैंने कहा प्रकृति की जब इच्छा होगी तब व्यक्ति ठीक हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य है अपना डॉक्टर खुद बनो। जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए, कोई रास्ता नहीं मिलेगा तो एक दिन पहले निर्जला रखो पूरा दिन, दूसरे दिन से टेस्ट करो पानी पी करके। पानी पीने के 15 मिनट बाद कुछ भी तकलीफ नहीं हुई, माना पानी डाइजेस्ट। फिर कोई एक जूस लो, वो पियो, वो आधे घंटे के बाद अगर कोई तकलीफ नहीं करे, माना डाइजेस्ट। कोई तीसरी ऐसी जूस पी रहे हैं, पीने के बाद तकलीफ दे रहा है तो वो नहीं पीना है। फलों में भी ऐसा है, एक फल खा के देखो, खाने के बाद कोई तकलीफ नहीं दो, माना डाइजेस्ट, बॉडी ने स्वीकार कर लिया। और ऐसे फल खा रहे हैं जो खाने के बाद तकलीफ हो रही है, वो नहीं खाना, क्योंकि जब तक आपका अंदर हीलिंग सही नहीं होता तब तक कुछ नहीं करना। तो इस तरह से अपना डॉक्टर खुद बनो। जितनी पीड़ा तकलीफ आपको है उसका एहसास आप स्वयं कर सकते हैं, बाहर का न कोई व्यक्ति न कोई डॉक्टर, सब स्वार्थ में। तो कोशिश करो, ये जो मेरे को भगवान की तरफ से गुरुओं के जरिए मिली है पद्धति, मैं आपको दे रहा हूँ। कितनी सही है नहीं है क्या है, स्वयं अनुभव करो। मैंने स्वयं अनुभव किए, हजारों लोगों ने किए, लाइलाज बीमारियों से उन्होंने अपने आप को मुक्त किया है, इसलिए मैं देता हूँ। और निर्दोष है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। आज के बाद इतना जरूर बनो कि बीमार नहीं पड़ो। यहां से तो सब ठीक होके जाएंगे, मेरे को पूरा विश्वास है, पक्का विश्वास है, ठीक हो जाएंगे। और थोड़ी बहुत रह जाता है तो आप घर में फॉलो कर लेंगे, ठीक है। अब ये आपकी मेडिसिन में लास्ट में नींबू पानी बचा है, ये एसिडिक फूड का ग्रुप है, परंतु अल्कलीन के नाम। अब ये हो गया आपका मेडिसिनल डाइट या जूस क्लियर। अब बचा है ये बाहर का ट्रीटमेंट। बाहर का ट्रीटमेंट मेरे को थोड़ा अच्छा समझाना है, तो मैं सोचता हूँ ये एक आपको डॉक्टर को ये 2 चीज़ें याद रखनी चाहिए। जब भी रोग होए इलाज करना है 2 तरीके से, एक अंदर से एक बाहर से। तो अंदर से जो औषधियों वाला है ना, मैं अभी वो चैप्टर चालू करता हूँ क्योंकि समय कम है, 5 बजे चालू रखो, कोई बात नहीं। पहले उसको मैं फिनिश करता हूँ फिर इसको लूँगा, ठीक है ना। तो वो औषधि आहार अभी लेते हैं, किस किस बीमारी में कौन कौन सी औषधि काम करती है, वो आपके किचन में रहती है।